नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे तापमान से हारेगा कोरोना की। जी हाँ, आज शनिवार है, कल रविवार है, यानी कि छुट्टी का दिन। यूं तो भारत में सारी छुट्टी का दिन ही चल रहा है। लोग लॉकडाउन की वजह से घरों पे हैं, लेकिन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, भयभीत हैं। क्या करें, कोरोना से उनको निजात नहीं मिल रही है। लेकिन उनके लिए अब एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर नहीं, बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है कि कल संडे उनका चैन से कट सकता है। आज रात वो आराम से घरों में सो सकते हैं। और ये अच्छी खबर और कहीं से नहीं बल्कि अमेरिका से आई है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने इसे अप्रूव किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको आसानी से हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब आपको ये अच्छी खबर बता देते हैं। अच्छी खबर ये है कि ये जो कोरोना वायरस है वो ये तापमान से हार जाता है, यानी कि हीट से हार जाता है और सूर्य की गर्मी से तो बिल्कुल परास्त हो जाता है। जी हाँ, 95 फ़ारेनहाइट और उसके साथ साथ में 20% आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के साथ इस वायरस की जो आयु है, जो उम्र है, वो 1 घंटे तक रह जाती है। वो सिर्फ मात्र 1 घंटे तक जीवित रहता है। यूं तो ये वायरस 18 घंटे जीवित रहता है, लेकिन 95 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस पर और उसके साथ में 35% ह्यूमिडिटी पर ये वायरस मात्र 1 घंटे तक जीवित रहता है। दूसरी सबसे अच्छी खबर है, जो लोग टीवी से लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुने और अपने वॉल्यूम को बढ़ा लें, क्योंकि बहुत बढ़िया खबर उनके लिए सामने आने जा रही है। बढ़िया खबर ये है कि यूं तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और 20% ह्यूमिडिटी पर ये वायरस 1 घंटे तक ही जीवित रहता है, लेकिन यूवी रेजेस पर यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस पर ये मात्र 1 से 1.5 मिनट तक ही जीवित रह पाता है। यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस हैं वो इस पर पड़ जाए, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उस समय ये मात्र 1 से 1.5 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। और अब सबसे बढ़िया खबर, इन सबसे अच्छी रिपोर्ट, इन सबसे शानदार खबर यह है कि अगर ये वायरस सूर्य की रोशनी से सीधे टकरा जाए तो ये तुरंत मर जाता है। ये सबसे बढ़िया खबर है। आज के समय में लोगों को राहत देने वाली है, लोगों को चैन देने वाली है और लोगों का डर दूर करने वाली खबर है ये। और सबसे अच्छी खबर यह भी है कि इस समय भारत में गर्मी का मौसम है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में पूरा गर्म माहौल है, टेम्परेचर एकदम हाई रहता है और कभी कभी तो 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। परेशान हो जाते हैं लोग यहाँ पर गर्मी के लिए, लेकिन शायद यही गर्मी अब उनको राहत देगी, क्योंकि ये गर्मी अब कोरोना वायरस पर कहर बर पाएगी। और अगर ये सच है, क्योंकि अब व्हाइट हाउस से निकली बात है और वहां पर मुहर लगी है, इसलिए इसको झुटलाया नहीं जा सकता। हालांकि WHO ने अभी इस पर कोई बात नहीं कही है और इंडिया ने भी अभी इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अमेरिका के व्हाइट हाउस से ये खबर की पुख्ता सबूत हो गए। ये सबूत के साथ में कहा गया है कि ये इस तरह से वायरस को मार सकता है। सबसे बढ़िया खबर है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ रहा है और भी लोग जुड़ रहे हैं। हम उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक जरा रिपोर्ट दिखा देते हैं कि ये रिपोर्ट कहती क्या है, किस ब्रांड लायन ने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, कहां से निकली रिपोर्ट, कैसे निकली रिपोर्ट और कितनी राहत भरी है ये रिपोर्ट। जरा ये देख लीजिए, मन को तसल्ली कर लीजिए, आराम से बैठिए, टीवी का रिमोट हाथ में रखिए और वॉल्यूम उसका बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके दिल को सुख मिलने जा रहा है, चैन मिलने जा रहा है। ये खबर आपको दिल और दिमाग को सुख और चैन देगी। जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना वायरस का पहला मामला बीते साल दिसंबर में चीन के वुहान में आया था।
उसके बाद से ये वायरस धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में अपने पैर पसार चुका है। इसे लेकर दुनिया भर में सरकारें अपने नागरिकों को सतर्क कर रही हैं और इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जानकारी साझा कर रही हैं। हर किसी के जहन में बस दो ही सवाल हैं। पहला कि कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी और दूसरा कि आखिर कोरोना कैसे खत्म होगा। कई जगह इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि गर्मी की मदद से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहरा मचा रखा है। यूरोप में इटली, स्पेन और फ्रांस में इसका सबसे ज्यादा असर है। अमेरिका में तो कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा है, जिसके चलते अमेरिका कोरोना का तोड़ खोजने में पूरी ताकत झोंक रहा है और अब अमेरिका ने कोरोना के खात्मे की कार्ड खोज ली है। अमेरिका के घरेलू सुरक्षा विभाग अति उन्नत बायो कंटेनमेंट लैब के नवीनतम शोध ने कोरोना के खत्म होने को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसमें सूरज की रोशनी, गर्म तापमान और ह्यूमिड मौसम को बेहद कारगर बताया गया है। ये रिसर्च गुरुवार को व्हाइट हाउस में जारी किया गया। रिसर्च में कहा गया है, सूरज की किरणें कोविड-19 को मार देती हैं, जबकि गर्म तापमान और ह्यूमिडिटी वायरस को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे वायरस का जीवन और इसकी शक्ति आधी हो जाती है। बता दें, कोरोना वायरस महामारी से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। कोविड-19 संक्रमण के कुछ 8,60,000 से अधिक मामले हैं। 50,000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों की जान जा चुकी है। ऐसे में तापमान और ह्यूमिडिटी के प्रभाव को लेकर किए गए इस शोध को हफ्तों से ट्रैक्शन मिल रहा है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने कोविड-19 पर तापमान के परीक्षण के प्रारंभिक परिणामों पर पहली बार आधिकारिक मोहर लगाई है। अमेरिकी घरेलू सुरक्षा विभाग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय के प्रमुख बिल ब्रायन के मुताबिक यह आज तक का हमारा सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। सूर्य की रोशनी के शक्तिशाली प्रभाव से वायरस सतह और हवा दोनों जगह मरता हुआ पाया गया है। हमने तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों के साथ इसी तरह के परिणाम देखे हैं। ब्रायन के अनुसार एक कमरे में 70 से 75 F तापमान पर 20% ह्यूमिडिटी के साथ वायरस का जीवन लगभग आधा यानी 1 घंटे है। यूवी किरणों से टकराने का इसका जीवन 1 मिनट और 1.5 मिनट में ही आधा हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। तस्वीर साफ है कि अगर अमेरिका के रिसर्च को सही माने तो भारत के लिए कोरोना को हराना सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि भारत में गर्मी के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। तापमान लगातार चढ़ रहा है। भारत में कोरोना के मामले दुनिया के मुकाबले बेहद कम हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका के रिसर्च पर WHO की मोहर लगना भी अभी बाकी है। ऐसे में अमेरिका का रिसर्च कितना सही है यह कहना जल्दबाजी है, लेकिन अगर ये रिसर्च सही है तो कोरोना के लिए बढ़ता तापमान काल बनने वाला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है और ये कहीं मतलब छोटी जगह से खबर नहीं आई है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और के हाउस यानी कि व्हाइट हाउस से ये खबर आई है और ये खबर बहुत ही राहत देने वाली है और खासकर भारत को बहुत ही राहत देने वाली है, क्योंकि भारत में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और आइंदा जो 2 महीने आने वाले हैं वो भी बहुत ही भयानक गर्मी के होंगे। तो इसलिए इस लिहाज से अगर ये खबर सच होती है तो भारत के लिए ये खबर बहुत अच्छी हो सकती है। हालांकि फिलहाल अभी हम इससे कैसे बचे, डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बचाव के रास्ते खोज रहे हैं, बच रहे हैं और अभी तक बचते आए हैं। लेकिन क्या अगर ऐसा होता है तो भारत को बहुत बड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आशंका जताई जा रही है कि अभी इस वायरस की तबाही आना बाकी है, तो क्या ये माना जाए कि मई और जून की गर्मी से ये वायरस समाप्त हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा और जब आषाढ़ आएगा यानी कि जुलाई आएगा उस समय आर्द्रता इसको ठीक से मिल पाएगी और ऐसे में ये फिर से पनप पाएगा और अपना कहर बरपा देगा।
उसके बाद यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त के सेकेंड वीक तक ये वायरस भारत से विदा ले सकता है। ये है कुल गणित, लेकिन इस पर अभी कोई पुख्ता स्टैंप नहीं लगी, सिर्फ व्हाइट हाउस को छोड़ करके। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल जुड़े हुए हैं, पीजीआई के डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और हमारे साथ डॉक्टर सपन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, कानपुर स्टूडियो से चिकित्सक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर सपन गुप्ता। और दो और खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी की नेता है, आपका स्वागत है शबनम पांडे जी। और इसी के साथ अतहर नईम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ेंगे, और जब वो हमसे जुड़ेंगे तो हम उनका परिचय आपसे जरूर करवाएंगे। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर का रुक करेंगे, डॉक्टर सपन गुप्ता का रुक करेंगे, डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल का रुक करते हैं। डॉक्टर प्रांजल जी, कितनी महत्वपूर्ण है ये रिसर्च? हालांकि अभी WHO ने इस पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन अमेरिका के व्हाइट हाउस ने इस पर मोहर लगाई है, इसलिए इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नहीं, ये बात आपकी जरूर ठीक है कि व्हाइट हाउस ने इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं अपनी दी हैं, लेकिन चूंकि कोरोना एक अपने आप में नया वायरस है, तो इस पर डेली रिसर्चेस अभी जारी हैं। तो अभी इस पर कुछ भी जो है 100% नहीं कहा जा सकता कि टेम्परेचर का इस पे असर होगा। इसलिए क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या उसके ऊपर कोरोना वायरस मर जाता है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 36 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। आप -6 डिग्री तापमान वाले इलाके में भी जाएंगे तो भी आपके शरीर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस या 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा ही रहेगा। और उसके ऊपर रहेगा तो हम मानेंगे कि फीवर है, उससे कम रहेगा तो हम मानेंगे कि हाइपोथर्मिया है। तो अगर हम ये मान के चलें कि कोरोना वायरस का ये बढ़ते हुए टेम्परेचर से कोई असर हो सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि शरीर में जाकर अगर वो वायरस असर कर रहा है तो शरीर में तो ऑलरेडी 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तब तो वायरस अपने आप ही खत्म हो जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब माफ करिएगा, मैं आपकी बात को यहाँ कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ जी, क्योंकि शरीर का जो बनावट है, शरीर में जो चीजें हैं वो बाहरी तापमान से बिल्कुल जुदा है। शरीर के तापमान में और कोरोना को उसमें दूसरी कई चीजें मिलती हैं जो उसको ग्रो करने में मदद करती हैं। बाहर हवा में या जमीन पर सतह पर उसको वो चीजें नहीं मिलती हैं जिससे कि वो सरवाइव कर सके। ये कहना है व्हाइट हाउस का जो कहना है, ये अभी खुद एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। देखा जाएगा कि कल की तारीख में क्या निकल कर आता है। लेकिन आप इससे तो इत्तेफाक करेंगे ना कि बॉडी का टेम्परेचर तो ज्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं। 37 टेम्परेचर होता है, लेकिन बॉडी का जो दूसरी चीजें हैं वो कोरोना को ग्रो करने में मदद करती है, मारने में मदद नहीं करती है। जी नहीं, हम लोगों के हिसाब से जो मेडिकल साइंस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी ह्यूमिड या वेट क्लाइमेट होता है, या जो जिसको हम कहें कि अभी कुछ दिन पहले दिसंबर जनवरी में तापमान कम रहता है, फरवरी मार्च में थोड़ा बढ़ता है, अप्रैल मई से वो अपना पूरा चरम पर आता है टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तब इन जनरल वायरल डिजीजेस की जो नंबर है वो रिड्यूस होने लगता है। लेकिन उसमें हम ये कहें कि स्पेसिफिकली कोरोना जो है उस पर टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कोई असर आएगा तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि अभी इस पर मोहर कहीं और नहीं लगी है, WHO ने भी मोहर नहीं लगाई है। लेकिन हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली हाउस से ये खबर आई है और उन्होंने इसको अप्रूव किया है। आएंगे आपके पास में। जी डॉक्टर सपन गुप्ता का रुख करते हैं। डॉक्टर सपन गुप्ता, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप इस खबर को देखकर? बेसिकली जो डॉक्टर साहब हमारे कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो तापमान शरीर का है, अगर 98 तापमान शरीर का है और बाहर भी अगर कोई चीज़ का आप तापमान 98 ले रहे हैं तो वो तापमान तो सेम ही है ना। बाहर का तापमान और शरीर के तापमान में कोई फर्क नहीं होता है, तापमान एक होता है। मसला ये है कि अभी वहाँ से जो खबर आई है तो उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अभी मसला ये जो बीमारी है, ये चेन को हमें ब्रेक करना है। ये चेन ब्रेक हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली की है। अपितु पूरे अगर विश्व को देखते हैं तो जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली में जो हुआ है, हम आपसे भी वही डॉक्टर सपन गुप्ता, हम आपसे भी वही सवाल दोहराएंगे
बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, हमने तमाम डॉक्टरों से ये राय ली जी। और उनकी जो राय है वो ये है कि बॉडी के इंटरनल जो टेम्परेचर तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन बॉडी में जो दूसरी चीजें हैं वो कोरोना वायरस को ग्रो करने में मदद करती हैं और इसीलिए तो वो बढ़ता है, लेकिन बाहरी टेम्परेचर में उसको मदद का दूसरा सहारा नहीं मिलता है। नहीं, देखिए, जिस तरह से आप तो बेसिकली जो बात है, हम लोग तो रोज उनके पेशेंट को देख रहे हैं और जो पेशेंट्स हम देख रहे हैं, और कानपुर में हमारे ऑलमोस्ट काफ़ी पेशेंट ठीक भी हुए हैं, तो जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनके अंदर एक बार कोरोना प्रवेश जब करता है तो जो 14 दिन और 21 दिन का जो क्वारंटीन पीरियड है और जो प्रॉपर उसकी जो उसकी साइकिल है वो जब जाके ब्रेक होती है तो वही अपने आप ही ठीक होता है। उसके लिए देखिए, और कहीं भी कोई इस तरह का अभी ना ड्रग आया है ना कोई इस तरह का शोध हुआ है, सब लोग प्रयास डॉक्टर करते तपन हैं। गुप्ता, डॉक्टर जी, मैं सुन रहा हूं। तपन गुप्ता, आप तो वो क्वारंटीन की बात कर रहे हैं जी। आप क्वारंटीन की बात कर रहे जी। हैं और वो आप शायद उस समय की बात करें जब अपनी बॉडी खुद से एंटीडोट बना लेती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर एंटीडोट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। जी, जी। हम बात कर रहे हैं कि ये जो सूर्य की तेज रोशनी है, हाँ। उसकी वजह से ये कोरोना वायरस मर जाता है, ये कहना है वहां का। जी, ये उनका हम कहना है, एंटीडोट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं। एंटीडोट बनाती है। वो उनका कहना जो वो कह रहे हैं, तो हम उनके कहने में कोई इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, वो ये उनका कहना है। लेकिन हम लोग चूंकि भारत में रह रहे हैं, अगर तेज तापमान से कोरोना अगर मरता तो शायद राजस्थान में केस इतने ना बढ़ते, नंबर एक बात। और माइनस में आप देखिए रशिया में इतने बढ़ रहे हैं केसेस, है ना, तो उनकी खबर अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे होंगे। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो देख रहे हैं वो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है साइकिल ब्रेक करें, इसी से हमारी जीत हो पाएगी। बाकी ना कहीं अभी कोई दवा है ना कहीं अभी इसका कोई उपचार है। नहीं डॉक्टर साहब, हम इससे इत्तेफाक नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, हम जी। इसीलिए आपसे इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं। जी। लेकिन हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जो स्टेरिलाइजेशन होता है कपड़ों में जो जीवाणु रहते जी। हैं, उनको धूप में सुखाने पर वो मर जाते हैं कि नहीं मर जाते हैं? पूरी तरह नहीं, उसमें पूरी तरह नहीं मरते हैं। स्टेरिलाइजेशन जो है, जो हम लोगों के सामान और जो मैं आपको फिर तक जी तपन गुप्ता जी जी जो इक्विपमेंट्स हमारे नहीं मरते, लेकिन काफी हद तक खत्म हो जाते हाँ, काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। और हमारे देखिए, हमारे वेदों में भी ये लिखा हुआ है, सूर्य जो हमारे जो देवता हैं वो ऑलमोस्ट जो है कई सारी चीजों को स्वतः ही कई सारे विषाणु और कीटाणु अपने आप मरते हैं, है ना। वो तो बात चली आ रही है और ये समय बताएगा। लेकिन इस बीमारी से अभी हम सुन लीजिए, मैं वेद पुराण की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। आप तो साइंस से जुड़े हुए हैं, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। बात ही कर रहा हूँ, उनका ये कहना कि अल्ट्रा वायलेट रेसेस से इसकी उम्र मात्र 1 से 1.5 मिनट रह जाती है, लेकिन सूर्य की किरणों के सीधे प्रभाव पड़ने से ये करीब करीब खत्म हो जाता है। रिजल्ट्स आपके सामने 7 दिन में आएंगे। अगर अमेरिका के जो मृत्यु दर है या जो बढ़ने का कोरोना का ग्राफ अगर नीचे गिरता है तो शायद उनकी बात में ऑथेंटिसिटी होगी, ये समय बताएगा। नहीं, लेकिन अमेरिका में तो अभी गर्मी नहीं पड़ रही है ना, अमेरिका में तो टेम्परेचर अभी ज्यादा नहीं है। जी जी, तो हमारे यहाँ गर्मी है ना, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि हमारे देश में गर्मी है, लेकिन तो हम लोग तो हमारे यहाँ केसेस कम हो रहे हैं ना। वेरी राइट, हम लोग हमारे यहाँ केसेस तभी तो कम हो रहे हैं, पहले 2 दिन में डबल हो रहे थे, फिर 6 दिन में डबल हो रहे हैं, अब 10 दिन में डबल हो रहे हैं। जी। अभी जो केसेस हमारे बढ़ रहे हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है, जो एक कम्युनिटी स्प्रेड होता है उसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट जो स्प्रेड का जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हमारे यहाँ केसेस जो है बढ़ रहे हैं। जी, चलिए आएंगे तो आपके डॉक्टर प्रंजल आपके पास में भी आएंगे। हमारे साथ और मेहमान हैं, जरा उनको भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अशोक राजपूत जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले शबनम पांडे का रुख करेंगे। शबनम पांडे, हालांकि हमारे साथ बैठे दोनों डॉक्टर अभी इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, इंडिया में भी किसी ने इससे इत्तेफाक नहीं, अभी कोई अपना वर्जन नहीं दिया है, लेकिन अमेरिका से एक राहत भरी खबर आई है। कितना राहत देती है आपको ये खबर? प्रदीप जी, निश्चित तौर पे ये खबर सुनकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ दिल को ठंडक पहुंची। पर मैं भी अपने जो 2 डॉक्टर गेस्ट हैं उनकी बातों से सहमत हूँ
क्योंकि फरवरी के महीने में भी विश्व के सबसे ताकतवर व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अप्रैल के महीने में गर्मी आने से कोरोना वायरस करीब करीब समाप्ति पर हो जाएगा, और अप्रैल का महीना अब जाने को आया है और कहीं भी इसकी समाप्ति दिखती नहीं जा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने 93 डिग्री आपने शायद बताया या 94 डिग्री पे ये खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी का 95 टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पर। जी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, पर हमारी जी। बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जब कोरोना वायरस बॉडी में रेप्लिकेट करता है तो टेम्परेचर और हाई हो जाता है, और उसके बावजूद कोरोना शायद वायरस शबनम मरता पांडे नहीं आपने है। मेरी बात नहीं सुनी। आपने कहा कि वो चलिए, ठीक है, हम फिर इस पर आएंगे दोबारा तक। जी, आपने कहा कि जी। फेवरेबल कंडीशन बॉडी में उसको दूसरी चीजें मिलती है ग्रो करने के लिए। और टेम्परेचर तो फेवरेबल कंडीशन तभी तो वो शरीर में बढ़ता है ना, बाहर तो हवा में अभी नहीं बढ़ रहा है, वो थर्ड स्टेज पर बढ़ता है। लेकिन प्रदीप जी, टेम्परेचर तो फेवरेबल भाई कंडीशन बॉडी का टेम्परेचर के साथ साथ में 90। शबनम पांडे जी, जी जी शबनम पांडे जी, बॉडी का टेम्परेचर तो ठीक है कि उतना होता है, 95 होता है, 98 तक होता है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, बॉडी का टेम्परेचर के साथ साथ में दूसरी चीजें हैं जो उस वायरस को ग्रो करने में पूरी मदद करती हैं, तभी तो शरीर में वो जीवित रह पाता है, बाहर तो वो मृत अवस्था में रहता है। प्रदीप जी, मुझे ऐसा लगता है व्हाइट हाउस से आने वाली ये खबर कोरी राजनीति है। वहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या मौत के मुंह में चली गई है, उस जनसंख्या को सांत्वना देने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की बात की गई है, क्योंकि हमारे देश के ICMR ने ना ये रिपोर्ट दिया, ना WHO ने इस तरह का रिपोर्ट हमारे देश दिया में है। बात हो किसी पर और राजनीति ना हो तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है शबनम पांडे जी, आएंगे आपके पास में। अतैर नईम साहब का रुख लेते हैं। अतैर नईम साहब, ये खबर आपको राहत देती कि आपको भी इसमें राजनीति नजर आ रही है? देखिए विश्वकर्मा जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो 2 से 3 हफ्ते पहले जब डॉक्टर शुक्ला साहब थे तो मैंने भी अपने एक सामान्य ज्ञान से एक आकलन किया था कि जब धूप की तेजी होगी, तापमान बढ़ेगा तो इसकी शक्ति कम होगी और हमको राहत मिल सकती है, एक पक्ष, जिसमें डॉक्टर शुक्ला साहब ने भी मेरी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक किया था। लेकिन जो 2 हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं जी, ये सम्मानीय डॉक्टर्स हैं, ये हमसे ज्यादा जानते हैं और इसीलिए हम लोग उपचार के लिए उनके पास जाते हैं। शरीर में धूप और गर्मी जो तापमान है उसमें तमाम और अंतर है, मज्जा है, रक्त है और कुछ और पानी जैसा तरल पदार्थ होता है, उससे इस जीवाणु को रहने ठहरने का क्या मौका मिलता है और बाहर के वातावरण में धूप से जलेगा, ये एक अलग बात है। मगर एक महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली या उसके प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत शक्तिशाली, हमको तो मानना होगा WHO कहे, हमारे यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट कहे, ICMR कहे, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब कहें, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन निश्चित रूप से ये लग रहा है कि धूप से हमें कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन प्रमाणित हम अपने देश के विशेषज्ञों को मानेंगे, चिकित्सकों को मानेंगे। बाकी अमेरिका क्या करता है, अमेरिका का जलवायु और मौसम भी यहाँ से अलग है। आज मेरी वहाँ डॉक्टर गुप्ता एक दोस्त है हमारे, उनसे बात हुई, बिना AC के कंबल ओढ़े बात कर रहे थे, 75-77 वर्ष के हैं। तो मैंने, गुप्ता जी आप AC चला रहे हैं क्या? कहला नहीं ठंडक है यहाँ। तो अलग अलग वहाँ प्रांत है, अलग अलग वहाँ का जलवायु है, लेकिन भारत में मेरा कहना है कि गर्मी तमिलनाडु में भी बहुत है, राजस्थान में भी है, तमिलनाडु में हमारे बच्चे हैं, वहाँ केसेस हो रहे हैं, केरल में हो रहे हैं। हमें मानना चाहिए हमारे यहाँ के विशेषज्ञ जो कहते हैं वो हमारे लिए सर्वोत्तम है, न कि कोई विश्व का नेता या कोई भी ऐसे कहे। नहीं, आप जी ठीक, आपकी बात से एग्री करते हैं, हमको अपने लोगों पर ही विश्वास करना चाहिए। निश्चित रूप से जी जी सपना पांडे, हम ज्यादा सक्षम है। अगर गर्मी से ये कम होता, तापमान ज्यादा से, तो सऊदी अरब में ये केसेस नहीं होने चाहिए। तमाम ऐसे देशों में भी कोरोना का प्रकोप है जहां की जलवायु काफी गर्म है। तो अभी तक किसी भी WHO ने 10-15 सेकंड दीजिएगा शबनम पांडे हमारे जी, दोनों, लेकिन उन देशों में ज्यादा है जहां जलवायु, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहां आर्द्रता ज्यादा है, जहां पर ठंडक ज्यादा है। आप फ्रांस की बात करिए, स्पेन की बात करिए, आप अमेरिका की बात करिए, जितने बड़े ये देश हैं वहां की जलवायु और यहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है।
आएंगे दोबारा से आपके बाद में आएंगे हमारे साथ और खास मेहमान जुड़े हुए, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। ठीक है जी प्रदीप जी, तपमान जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये भी देखना पड़ेगा कि उन देशों ने किस तरीके से कोरोना वायरस के लिए कदम उठाए थे। कुछ देशों ने लॉकडाउन लेट में शुरू किया, कुछ देशों ने लॉकडाउन आंशिक रखा। जिस तरीके से भारत ने कोरोना से अपनी लड़ाई लड़ी है, कहीं ना कहीं अरे यही सब लोग वजह पांडे है जी, कि भारत हमारे यहाँ लॉकडाउन का कितना पालन किया गया, लाखों लोग निकल आए सड़क पर। नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तमाम हर राज्य में लाखों लोग बाहर निकल आए। लॉकडाउन का हमारे यहाँ पालन किया गया, लेकिन 133 करोड़ की जनता है, पूरा कहाँ पालन करा पाए? नहीं, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। निकल गए, जिस बिल्कुल, तरीके आएंगे से वापस। सरकार ने मजबूती से कदम उठाए, यही वजह है कि कोरोना ठीक की है, आज ठीक है सब संख्या लोग पांडे हमारे जी, देश वक्त में एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे चर्चा पर। हमारे साथ दो डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो चर्चा को यूं ही बढ़ाएंगे कि सूर्य की किरणें, जो अमेरिका से खबर आई, खुद ट्रंप ने इसकी तस्दीक की है, और खुद ट्रंप की बात तो छोड़ दीजिए, वहां के वैज्ञानिकों ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, कोरोना वायरस तापमान से कम होता है और क्षीण होता है, उसकी जो आयु है वो कम हो जाती है, और सीधे सूर्य की रोशनी आने पर तो ये करीब करीब समाप्त हो जाता है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हवाओं में बैठा हो पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछे है हर कोई देखो। लोक संगीत को चरम तक पहुंचाया है, वो है मालिनी अवस्थी जी। मिलकर इसे अब हराना है, अरे आया है क्यों तू निगोड़ा, अरे कैसा है तू रे करोना। क्या बात है, लोक संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आपने काम किया, ये प्रेरणा आपको कहाँ बचपन से, परिवार से। आपने अच्छा समय घर में व्यतीत किया, अपनी सासू माँ के साथ मिलकर के मास्क बनाया। जी बिल्कुल, और इस समय देश की भी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुरक्षा है, उनका हित है, और ये तभी है जब हम सब लोग सरकार द्वारा जारी की गई हेल्थ गाइडलाइंस को बहुत निष्ठा के साथ पालन करें। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। के न्यूज की अपील #स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अशोक राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, सीधा आप ही का रुख करूंगा। अमेरिका, आप शायद देर से आए थे, आप वो रिपोर्ट पूरी नहीं देख पाए, हम आपको बताते चलते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस से जो रिपोर्ट आई है, और ये ट्रंप की रिपोर्ट नहीं है, ये वहां के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय के प्रमुख बिल ब्रायन की रिपोर्ट है ये। उसका कहना है कि 95 डिग्री सेल्सियस पर और 20% ह्यूमिडिटी पर ये 1 घंटे तक वायरस ये जीवित रहता है, यानी कि इसकी जो उम्र है वो आधी हो जाती है। और अल्ट्रा वायलेट रेजेस पर इसकी उम्र मात्र 1 से 1.5 मिनट रह जाती है। और सीधे सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश के सामने आने पर ये करीब करीब समाप्त प्राय हो जाता है। क्या कहेंगे? देखिए प्रदीप जी, इस जो कोरोना वायरस ने दुनिया के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कथन, बहुत सारी स्टैंडर्ड्स, बहुत सारी चीजों को ध्वस्त किया है। पहले तो ये मान लीजिए, अमेरिका अगर इतनी अच्छी बात कर रहा है तो अमेरिका के भारत अच्छा दोस्त है, गल्फ में उसके अच्छे दोस्त है। अपने नागरिकों को कुछ दिन इन देशों में ठहरा देते तो यहाँ ठीक होकर चले जाते, दुनिया भर का इतने 50,000 लोगों की मौत नहीं होती। मैं इस बात को हल्के ढंग से नहीं कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, ठीक है? कोई इसको काटने के लिए काट नहीं रहा हूँ, लेकिन देखिए मैंने कहा कि सारे मिथक, सारी चीजें, सारे स्टैंडर्ड, सारे वो चीजें, दो छोटा सा बच्चा जन्म ले रहा है वो कोरोना हो रहा है, और जो महिला कहीं किसी भी तरह से नहीं मिली, किसी तरह से स्प्रेडनेस में कहीं भी कनेक्टेड नहीं आई, और लेकिन डिलीवरी हुई तो वो इससे इफेक्टेड मिली। फिर आ रहा है उससे आगे कि जब जो दूसरे लोग हैं, मतलब आश्चर्य इस बात की हो रही है कि उम्र का भी बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई कहे कि साहब इतनी बड़ी उम्र है, जवानों को भी उतना ही हो रहा है। नहीं, वो तो 1 महीने के बच्चे को भी हो रहा है, न्यूली बॉर्न बेबी को भी हो रहा है, 78 साल के बुजुर्ग को भी हो रहा है, 20 साल से 45 साल के युवाओं को भी हो रहा है। तो मैं यही कहने जा रहा हूँ, मैं इसके पीछे कहने जा रहा हूँ, हर व्यक्ति का डॉक्टर साहब 2 डॉक्टर्स पैनल पर उपलब्ध है, मुझसे ज्यादा जानते हैं शरीर का, हमारे उनके, चाहे अमेरिका रहने वाले मनुष्य का, चाहे फ्रांस जर्मनी वाले का या अरब वाले का, सबके बॉडी टेम्परेचर 95-98 के बीच ही रहता है। लेकिन जब वायरस इफेक्टेड होता है, वायरस ये पूछने नहीं आता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ नहीं हुआ। बड़ी सीधी सी बात है, मेरा इम्यून कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, ये इफेक्ट करता है। इसमें चाहे डॉक्टर्स होंगे, ये अपनी मेरी बात पर सेकंड करें या मेरी बात पर कुछ और मुझे जान दें। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम तो फाइट करता है ये किसी भी वायरस से। क्योंकि मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ, प्रदीप जी देखिए, ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात है कि मैं ये जो लॉकडाउन वाली जो स्थिति हुई है भारत के अंदर, कुछ नहीं है, भारत में सिर्फ लॉकडाउन अच्छा हुआ है, अच्छे ढंग से हुआ, लोगों ने स्वतः बहुत इसको कोऑपरेट किया है, लोगों ने कुछ कारण से। अशोक जी, हम इससे नाइतफाकी नहीं कर रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मैंने फिजिकल डिस्टेंसिंग तो हुई है। नहीं प्रदीप जी, मैं लॉकडाउन का समर्थक नहीं हूं, लेकिन डिसिप्लिन एक नागरिक के नाते हर किसी को डिसिप्लिन नागरिक होना चाहिए। उस डिसिप्लिन नागरिक से जो सरकार के बताए चीजें हैं उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी एक लंबे समय तक इसकी आदत नहीं बना लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मेरे शरीर के, इससे मेरे व्यवहार के, इससे मेरे समाज के, इससे मेरे बहुत सारी चीजों का सारा ब्रेकडाउन, कोलैप्स हो जाने वाली स्थिति में आ रहा है। ये भारत के विषय नहीं है, ये दुनिया के उन सब देशों जिन्होंने लापरवाही की है, मैं उनके लिए भी यही बात कह रहा हूं। और जो अति कर रहे हैं, देखिए तंत्र में जो लोग होते हैं वह जब वो तैयारी करते हैं, जब हम लोग बाढ़ आ जाती है पूरी तरह, तब वो अपना तरीके बताते हैं, ये करिए, बचाव के तरीके बताते हैं। पहले बार उनके पास कुछ नहीं होता है। यही स्थिति अब ये हो रही है, अब जबकि लॉकडाउन खुलने की स्थिति आ रही है तो एक ऐसा माहौल बनाया जाए। नहीं, अभी भी स्थिति यह है, भारत सरकार ने कल रात 12:45 पर कहा कि इस स्थिति में देश के बाजार और देश के खोल दिए जाए, ठीक। अभी भी राज्य सरकारें कसमें हैं कि नहीं खोलेंगे, ऐसा हो जाए। अरे तो आपके, मैं एक छोटी सी बात पर और ऐड कर देना चाहता हूं। देखिए, देश में विभिन्न लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती थी, और लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब होने के बाद कर्फ्यू लगते थे, आर्मी डिप्लॉय होती थी, बीएसएफ लगती थी, उस एरिया कर्फ्यू ग्रस्त कर दिया, उस एरिया को बिल्कुल क्वारंटाइन कर दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था, ठीक। तो वह इस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में और ये मेडिकल स्थिति में भी यथावत स्थिति है। तो उस सब स्थिति को, हॉट स्पॉट्स को, वैसे स्पॉट उनको आप अलग रखिए, बाकी स्थितियों गतिविधियों को चलने दीजिए, शुरू होने दीजिए। मेरा ये कहना है। ठीक है, प्रांजल अग्रवाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, यहाँ पर 2 बातें हुई, एक हुई टेम्परेचर की और एक हुई यूवी लाइट की, है ना। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो उसमें मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग अभी ये तथ्य जो व्हाइट हाउस के कथित का सामने आया, इसको हम कहीं
खड़ा नहीं मानते हैं। दूसरी नहीं, बात, अब नहीं, इसी- लेकिन सर, एक मिनट, एक मिनट, लेट मी फिनिश। जी। इसी में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जैसा कि अभी मैडम शबनम पांडे ने बताया, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं, जितने गर्म तापमान वाले कंट्री हैं, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी केसेस की मात्रा अभी भी बहुत है। हमारे अगर हम बात कर रहे हैं यूवी लाइट की, तो ये माना गया है कि जो यूवी लाइट्स हैं, वो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी लाइट होती है 200 से 400 नैनोमीटर जिसकी वेवलेंथ होती है, वो जो है माना गया है कि वो बैक्टीरिया और वायरसेस के डीएनए के जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में कारगर साबित होती है। बिल्कुल। इसी वजह से जो ओटी वगैरह के जो ये स्टरलाइजेशन किया जाता है इक्विपमेंट्स का, वो हम लोग जो है यूवी के थ्रू करते हैं। बिल्कुल। पर एट द सेम टाइम वो यूवी ह्यूमन बॉडी पर अगर हम करें तो वो कैंसर जैसी और बड़ी समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। अब अगर डॉक्टर प्रंजल आप गलत जगह जा रहे हैं, मैं आपको बता जी, वहां जो कहा गया है कि बॉडी पर उसको ठीक करने के लिए नहीं कहा गया, वो करे सतह पर या हवा में जब रहता है और उसको अल्ट्रा वायलेट रेजेस अगर लग जाए तो उसकी आयु कम हो जाती है। इतनी आसानी से उनको अभी क्लियर नहीं किया जा सकता है। वो एक बात अभी जो और हो रही थी कि अगर हम धूप में कपड़ा सुखा देते हैं, वो क्या उसमें स्टरलाइज हो जाता है, ये बिल्कुल भी कहीं स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि धूप में जो सुखाते हैं उसका टेम्परेचर तो अगर बाहर 40 डिग्री है तो 40 डिग्री ही रहेगा। लेकिन जितने भी जो सर्जिकल इक्विपमेंट हैं या इक्विपमेंट आप हटा दीजिए, जो जितना भी सामान ऐसा है जिसको हम लोग मानते हैं कि ऑटोक्लेव करने के बाद ही उसको ओटी में या कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाता है मरीजों की सेवा में, उसको 121 डिग्री सेल्सियस पर के तापमान पर ऑटोक्लेव किया जाता है, उसके बाद उसको यूज कर पाते हैं। तो शायद 121 डिग्री सेल्सियस का तापमान तो इंसान का शरीर इस लायक होता नहीं कि झेल पाए। बिल्कुल ठीक करें जी। हम आपके पास दोबारा चाहेंगे। यही डॉक्टर शुक्ला थे, हमारे साथ अतैर नईम साहब भी थे। डॉक्टर शुक्ला ने बात जो कही वही बात मैं आपको फिर से पूछ रहा हूं। आपने कहा कि ये बॉडी का टेम्परेचर अगर हमारा 98 फ़ारेनहाइट होता है तो क्यों ये बॉडी में प्रवेश करता है। मैं फिर अपने दोबारा प्रश्न पर आता हूं। सतह पर और हवा में ये जो टेम्परेचर होता है वो अलग किस्म का होता है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ साथ में दूसरी तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो उस वायरस को ग्रो करने में मदद करती हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं हवा में और सतह की बात कर रहा हूं, ना कि शरीर के अंदर की बात कर रहा हूं। हम ये मान के अगर चलें कि हम ये जो मानकर चल रहे हैं कि नहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से इंडिया में केसेस कम हो रहे हैं, तो ये इस समय पर मानना शायद इस देश के लिए अगर किसी ने भी मान लिया तो ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर इंडिया में केसेस आज की डेट में कंट्रोल में हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से कंट्रोल में है। डॉक्टर प्रांजल जी, आप फिर समझते हैं, मैंने कहा ना, मैंने अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं, हमारी तमाम डॉक्टरों से बात हुई। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जो कि लखनऊ के सीएमओ रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने कम से कम 40 साल तक डॉक्टरी चिकित्सक वो रहे हैं। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, बॉडी का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में दोनों में बहुत इंटायरली डिफरेंट होता है। लेकिन वायरस आके तो आपकी बॉडी में ही जो है, मैं बॉडी के वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर पंडित, मैं बात हवा पर और सतह की कर रहा हूँ। जो बाहर वायरस है एटमॉस्फेयर में वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या जो आपके शरीर के अंदर पहुंच चुका है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है? या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। जो हवा में या सतह पे है वायरस, उस पे अगर 40 डिग्री टेम्परेचर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या उसका जीवन क्षरण होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये बात में जरा भी दम होता तो जहां पर 40 डिग्री तापमान आज की डेट में है वहां पर कोरोना के केसेस नहीं मिलने चाहिए थे या कम मिलने चाहिए थे। जैसे कि मुझे कोई अभी सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया में कितने केसेस हैं? 48 के। सऊदी अरेबिया में कितने केसेस हैं? ये तो मैं, आपने मुझे बताया होता तो मैं डेटा सऊदी अरेबिया का भी लेके बैठा होता, लेकिन ऐसा इटली का तो आपको मालूम होगा, फ्रांस का आपको पता है, स्पेन का पता है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, अमेरिका का पता है। हर वो कंट्री जहां पर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाई मेंटेन, जहां पर भी सरकारों ने लॉकडाउन लगाने में देर की है, वहां पर आपने केसेस की ऐसी जो है महामारी देखी है। इंडिया में अगर ये लॉकडाउन ना होता, अगर जो हम लोग पिछले 1 महीने से चैन से बैठे हुए हैं, आज महामारी फैल चुकी होती। आप टेम्परेचर के रिलेशन को आज की फिजिकल डिस्टेंसिंग को कतई खारिज नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात समझिए, मैं क्या कर रहा हूं। आज की डेट में जो भी ये व्हाइट हाउस का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि टेम्परेचर के इसमें वेरिएशन है, इससे फर्क पड़ेगा, इसको कहीं भी आज की तारीख में खड़ा नहीं मानता है। हाँ, भविष्य में इस पर अभी रिसर्च जारी है। आप बड़ी आसानी से अमेरिका के जो रिसर्च है उसको खारिज कर दे रहे हैं। क्या इंडिया में कभी कोई ऐसा रिसर्च हुआ जो हमने बाहर विदेश को दिया हो?
ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं जरा बता जो दीजिए, नहीं, ये एक इसका नाम भी डेटा बता मेरे दीजिए। पास नहीं है, जी। लेकिन अमेरिका में भी कोई ऐसी चीज बताइए जो हमने यहाँ से बाहर के लिए दी अमेरिका हो में देशों भी को। जितने डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं उसमें अधिकतर डॉक्टर्स इंडियन ही हैं। बात तो नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन बात यह है कि इंडिया में वर्तमान हम शबनम पांडे जी की बात से इस बारे में इत्तिफाक रख रहे हैं कि ये जो उन्होंने खबर फैलाई है कि जो है इसका टेम्परेचर वेरिएशन से कुछ फर्क पड़ सकता है, ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब तक इसके तथ्य सामने ना आ जाएं तब तक ये बाकी के कंट्रीज को, बाकी के वर्ल्ड को गुमराह करने की उनकी तरफ से एक साजिश है, इसको अभी नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे आपको क्या साजिश क्या नजर आती है? आपके देश में अगर ये बात लोग मान लें कि टेम्परेचर वेरिएशन से फर्क हो रहा है और लॉकडाउन खोल दिया जाए तो क्या होगा, ये सोच लीजिए। बात लॉकडाउन खोलने की हो ही नहीं, लॉकडाउन पार्ट 3 की चल रही बात, तो यहाँ पर एक रिसर्च की चल रही है। यहाँ पर खोलने, अमेरिका ये नहीं करा कि इंडिया खोल दे जाकर के, अमेरिका ने ये थोड़ी ना कहा आप अमेरिका पर इंडिया से ज्यादा विश्वास क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री। उसको डेवलप किसने किया? आप खुद को डेवलप माने ना। हम क्यों कैसे डेवलप मान ले? अरे भाई प्रांजल, डॉक्टर प्रांजल, डेवलप के कंट्री के एक पैमाने होते हैं, वर्ल्ड का पैमाना होता है, हम कैसे अपने आप को डेवलप्ड कंट्री सर वो है तब उसकी ऐसी हालत है आज की डेट में। आपका देश अगर आप अंडर डेवलप्ड मान रहे हैं या डेवलपिंग कंट्री भी मान रहे हैं तो आप ये माने कि उसकी हालत इस समय बाकी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री से बहुत बेहतर है। आपको क्या लगता है जितने लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो क्या ये समझे कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं और अमेरिका डेवलपिंग कंट्री है? अपने आप को इस समय, ये समय अपने आप को किसी दूसरे देश से तुलना करने का नहीं है सर। बात ये नहीं, बात है रिसर्च की हो रही। ठीक है, आएंगे वापस। WHO ने इसका कोई अभी तक, WHO को अभी उसने, अमेरिका ने फंड देना बंद कर दिया है, इसलिए अभी उससे बात नहीं हो रही है। चाइना ने उस पर अभी अपना फंड दिया है। ICMR को भी फंड देना बंद कर दिया है। अभी ICMR ने उस पर कोई पुष्टि नहीं की। ICMR को कहने दीजिए, उसके बाद आप इस पर भरोसा रखिएगा कि व्हाइट हाउस ने सही बात कही है कि ICMR बात कही रहा हूँ, लेकिन जब तक इंडिया में ये बात पुख्ता ना कह दे तब तक इस पर हम एतबार नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ एक खबर की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आएंगे। शबनम पांडे जी, आपने कहा इसमें राजनीति हो रही है। अशोक जी आपके पास आएंगे, क्या राजनीति हो सकती है, जरा बता दीजिए खुल के लोगों के सामने। प्रदीप जी, निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही जनता के सामने अपना मुंह छिपाने की बात कर रहे हैं। वो टेम्परेचर के मत्थे सब कुछ मर के, इसमें राजनीति क्या हो सकती है? आपने कहा था कि इसमें ट्रंप राजनीति कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वो अपनी फेलियर को छिपाना चाह रहे हैं टेम्परेचर का बोल के, क्योंकि आप कह रहे हैं वो डेवलप्ड कंट्री है, हम सब यही कहते रहे, लेकिन जो हर्ष आज यूरोपियन कंट्रीज को या अमेरिका में, अरे हम थोड़ी ना करें भाई, ये तमगा हमने प्रदीप विश्वकर्मा ने नहीं दिया है। लड़ाई की स्ट्रैटेजी में ये तमगा विश्व बिरादरी ने दिया है। देखिए, इन सभी कंट्रीज में जो ये हर्ष हुआ है वो उनकी कोरोना की लड़ाई की जो स्ट्रैटेजी बनाने में फेलियर रहा है और उसमें हमारा देश अव्वल रहा है। डॉक्टर शबनम पांडे, सवाल सुनिए, हमारे सीधे सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल ये है, सुनिए शबनम पांडे जी, सवाल सुनिए, मुझे 2 सीधे जवाब चाहिए आपसे, 2 सीधे जवाब। एक सीधा जवाब ये, इसमें ट्रंप, एक तो पहली बात ये है कि इसको ट्रंप ने नहीं कहा है, वहां के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डायरेक्टरेट के प्रमुख है बिल ब्रायन का स्टेटमेंट है, बिल ब्रायन ने कहा ये। पर प्रदीप जी, हमारे ICMR के DG मिस्टर डॉक्टर भार्गव ने साफ तौर पे कहा है कि अभी तक कोई भी अध्ययन ऐसा नहीं हो पाया है जिससे बताया जा सके कि जैसे 2002 के सार्स को हम इतने टेम्परेचर पे और इतने ह्यूमिडिटी पे खत्म कर सकते थे, कोरोना कोविड-19 के बारे में इस तरीके, वो बात ठीक है, हमको अपने लोगों पर एतबार करना है, आप ठीक कर रही हैं, लेकिन क्या सारी चीजें हम अपने देश की करते हैं? हम तो PPE किट चाइना से मंगाते हैं, हमारे यहाँ PPE किट तक तो बनती नहीं है। लेकिन कोविड-19 की लड़ाई हम अपने देश की स्ट्रैटेजी से जीते हैं, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हमारे देश के डॉक्टर और हमारे देश के वैज्ञानिक। अच्छा, आप इतने जल्दी से, समय कम है, सिर्फ मुझे 2 सेंटेंस में बता दीजिए कि इसमें ट्रंप की राजनीति क्या है? देखिए, जिस तरीके से कोविड-19 से लड़ने में अमेरिकन गवर्नमेंट की फेलियर सामने आई, आज विश्व में अगर शक्तिशाली देश होते हुए भी विश्व के सबसे बड़ा मरने वालों का आंकड़ा भी उसी शक्तिशाली देश का है,
तो मुंह छिपाने के लिए कुछ तथ्य तो सामने रखने की जरूरत पड़ेगी, और उसी के सामने भारत सफल दिख रहा है। इसको और फायदा क्या भारत होगा? में अब गर्म ऐसी मौसम बात आने कहने आ से चुका उनको है। राजनीतिक लाभ क्या होगा? शबनम पांडे, वो ये शबनम बताना पांडे जी, चाहते हैं अपने उनको देश ऐसा की कहने जनता से को राजनीतिक लाभ कि क्या होगा? जरा ये बता देश दीजिए। होने की वजह से हमारी जनता मरी है, ना कि हमारे स्ट्रेटेजिक फेलियर की वजह से। और कहीं ना कहीं चलिए, भारत ठीक है, की ठीक स्ट्रेटेजी है, को समझ गया आपकी बात। सक्सेस होते अतैर नहीं देख के सब ठीक है। शबनम पांडे, ठीक है, ठीक ठीक, समझ गया आपकी बात। अतैर नईम साहब, हम आप भी इसी चर्चा में थे जब डॉक्टर ए के शुक्ला ने कहा था कि नहीं, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में अलग अलग चीजें होती हैं। बॉडी के टेम्परेचर में तमाम तत्व ऐसे होते हैं, एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वायरस को बढ़ाने में मददगार होते हैं। बाहर के टेम्परेचर में उसको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल, देखिए मैं बहुत आसान सा उदाहरण दूं, इसको कुछ और न लिया जाए। ये सूर्य की किरणों से ये बड़ा अलग और नया जीवाणु है, बहुत अध्ययन इस पर हुआ नहीं है विश्व भर में। ठीक है, हमारा देश भी अछूता नहीं है, अभी अध्ययन इस पर बहुत बाकी है। ये उड़ता है कि चलता है कि सतह पर धूप से कितना जल्दी मर जाता है कि नहीं मर जाता, अभी कहना समय से पहले है। अभी हम तमाम और बचाने के उपाय में हैं। लेकिन इतना जरूर उदाहरण में कहूं कि ये ऐसा नहीं है कि किसी खरपतवार पर या पौधे पर रात को गिरी हुई शबनम सूर्य निकलते ही जल जाए, ऐसा भी नहीं है। शरीर के अंदर जब ये फेफड़े पे वार करता है तो हमारी श्वास तंत्र को ही जान करता है। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि सतह और शरीर के भीतर बहुत बड़ा अंतर है। जब ये शरीर में प्रवेश कर गया तो ये घातक हो जाता है, और बाहर हमको थोड़ी राहत मिल सकती है इस मौसम से। लेकिन जब तक हमारे भारत के लोग हमारे भारत के चिकित्सा विशेषज्ञ न कहें, तब तक बहुत कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। WHO ने कुछ नहीं बोला है, अमेरिका क्या कर रहा है, क्या राजनीति कर रहा है, क्या फेल्योर है, अभी तो सब कॉपी लिख रहे हैं। बीच कॉपी लिखने में कोई फेल्योर पास नहीं हो सकता। पूरा विश्व लिख रहा है, भारत भी लिख रहा है। अभी फेल और पास नहीं कहा जा सकता है। हम भी गलत हो सकते हैं, दूसरा भी गलत हो सकता है। वैक्सीन बनाने के लिए 400 संस्थान प्रयासरत हैं, और हर यहाँ तक कि कुछ लोगों ने दवा बनानी भी शुरू कर दी है। पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन बनाने की शुरुआत हो गई है। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं जी कि दिसंबर में ये आके फांदा कोरोना, और आज अप्रैल समाप्त होने को है। हम इस पे बहुत कुछ कर नहीं पाए हैं, केवल अपना बचाव करना ही हमको एक उपाय समझ में आ रहा है। वो अब जनता कर रही है, साथ दे रहे हैं सबके सब, सजग हैं लोग। लेकिन जैसे कल टेलीविजन से खबर फैल गई, लोग निकल गए, आज अनाउंसमेंट कराना पड़ा डीएम साहब को। देखिए, जो बात यहाँ हो रही है, सबसे पहली बात जो है जी मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है बिल्कुल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हम लोग जो है बिल्कुल ग्राउंड पे काम करने के बाद आपको रिजल्ट्स बता रहे हैं, और ये हाइपोथेटिकल हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ से कहा गया उसको हम लोग प्रॉपर नहीं वो इंटरटेन करेंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये समय बताएगा, इट विल टेक सम टाइम। अगर वो अच्छी बात है, ये तो पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर वो डेफिनेटली हाँ यस। लेकिन प्रदीप जी, हम लोग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे काम, और हम लोगों को चीजें जो दिख रही हैं आंखों से, हम लोग यहाँ बैठ के नहीं वो बात कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जी, आप लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। यस यस। माफ करिएगा, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। कोई एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए अभी लेटेस्ट में कि जिसने बहुत बड़ा रिसर्च करके इंडिया का नाम कमा दिया हो, और उसने वर्ल्ड में उसने पूरी उसको फेमस मिला हो। देखिए, ऐसा है, एक कोई हमको नहीं, मैं या दूसरी कोई भी वैज्ञानिक संस्थान हो। मैं आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो हम कर रहे हैं इस वक्त, ना कोई विकसित देश, ना कोई अमीर आदमी, ना कोई गरीब आदमी, ना कोई कुछ भी, ये वायरस इस तरह से का विभत्स है। सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं ना। हाँ, हम वैज्ञानिक तौर पर तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना शबनम गुप्ता जी। वैज्ञानिक तौर पर हम लोग शोध कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में शोध हो रहा है। वैज्ञानिकों का क्या योगदान? नहीं, डॉक्टरों का क्या योगदान? कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अगर डॉक्टरों का योगदान नहीं है तो शायद माफ कीजिएगा, जो संख्या आप जो स्वस्थ मरीजों की देख रहे हैं, कहीं ना कहीं योगदान यहाँ डॉक्टरों का है। और पूरे विश्व में जो समस्या ये हुई है, जो उन्होंने फॉलो नहीं किया। जी, सोशल डिस्टेंसिंग में वैज्ञानिकों का
बात करिएगा सपन गुप्ता जी, सोशल डिस्टेंसिंग में, फिजिकल डिस्टेंसिंग में डॉक्टरों का और वैज्ञानिकों का क्या नहीं सोशल जी देखिए, जो लॉजिक आपको मैं बताऊं, जब ये चाइना से दिसंबर से जब शुरू हुआ था, उसके बाद ये हमारे जब प्रवेश किया है देश में, तो हमारे जो सरकार जो देख रही थी, उसको ऑब्जर्व कर रही थी, तो उन्होंने अपने विवेक से वो कार्य किया कि इस चेन को तोड़ा जाए, जो कि फॉलो हमारे विकसित देश को क्रेडिट जाता है ये। हाँ, मैं डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को नहीं जाता है। मैं कह तो रहा हूँ प्रदीप जी, क्रेडिट सरकार को जाता है। मैं कह तो रहा हूँ प्रदीप जी, मैं कहने वाला हूँ आपसे कि जब उन्होंने ये चीज देखी तो उन्होंने उसको लागू किया। ट्रंप हमारा विकसित देश बता रहे हैं आप अमेरिका को, और SCQ बना नहीं पा रहे हैं, तो कौन सा विकसित है? नंबर एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन करिए। लॉकडाउन वहां कैसा हुआ था? हमारा आधा परिवार अमेरिका में रहता है। मैं बताता हूं आपको, सुनिए, आप अपनी बात रिपीट कर दीजिए, क्या नहीं बना पा रहे? हम लोग अमेरिका में आप कह रहे विकसित देश है, हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं बना पा रहे हैं। वो भारत से कह रहे हैं, मोदी को धमका रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि जो है आप हमको दीजिए दवा, नहीं तो इसका जवाब हम देंगे, और अगले दिन कह रहे हैं कि भारत हमारा दोस्त है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हाइपोथेटिकल नहीं करना है। एक हाइड्रोक्लोरिन बना के आप उसको क्या डेवलप्ड कंट्री से नीचे उतार देंगे? अरे तो डेवलपमेंट आप कंट्री नहीं है, कागज पे देखिए ना। अरे हम कह रहे बहुत डेवलप है, बहुत डेवलप है, हम कह तो रहे बहुत डेवलप है, बहुत डेवलप है साहब, इतना डेवलप है कि वहाँ पे पूरे सारे जितने भी राज्य, जितने भी वहाँ पे देश हैं और जितने भी शहर हैं, सब जगह मेट्रो और हाइपरसोनिक सब चल रहा है। वेरी गुड, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द कोविड-19, है ना? ये चीज समस्या है और हमको इसको मिलके देखना है। कोई भी दूसरा देश आदर्श नहीं हो सकता है। डेफिनेटली हमको मिलके देखना है। देखिए, हमारे पर एतबार नहीं करेंगे जब तक भारत के लोग ऐसी हमारे इस पर मुहर ना लगा दे। मैं कह तो रहा हूँ, ये समय बताएगा। रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं जी, और रिपोर्ट पर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विश्व के शक्तिशाली देश ने इसको कहा है, इसलिए इस पर चर्चा करो। डॉक्टर अशोक राजपूत जी, शक्तिशाली देश होने से बीमारी से कोई संबंध नहीं है। आपके पास पूरा अवसर नहीं दे रहे ना, आप उलझाए हैं, विषय पर नहीं जा। जी प्रदीप जी, बड़ी सीधी सी बात है। अब मैं एक लाइन यहां शुरू करता हूं कि अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव 2020 में होने हैं। रिपब्लिकन डेमोक्रेट आमने सामने है, जो उनके विपक्ष में है वो उनको फिक्स करेगा 50,000 लोगों की मौतें कैसे हो गई। जी, ताकतवर है। आपने एक सवाल किया है, आपने सवाल किया, सुनिए आपने सवाल किया हाइड्रोक्लोरीन और दूसरी चीज है, हाइड्रोक्लोरीन के लिए परेशान है, पीपीई किट के लिए परेशान है। पीपीई किट भी वहीं से मंगा रहा है। विकसित देशों की स्थिति बता रहा हूं। आप राजनीति की बात करें, पहले राजनीति की बात करें। लेट मी से विकसित देशों की बात कर रहे हैं आप। विकसित देश को लेकर के जो ओढ़ना और बिछाना वाली स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब देशों की अपनी स्थितियां होती हैं। हम इस देश में अपनी स्थितियों में हमने अगर अपनी जनसंख्या की मौत नहीं होने दी, मृत्यु नहीं होने दी, तो ये हमारे देश की तारीफ होनी चाहिए। वेरी गुड, हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ है और हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ है, लेकिन इसमें वैज्ञानिकों का क्या योगदान है? प्रदीप जी, मैं हाँ दे रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। प्रदीप जी, डे वन से जो मरीज आए हैं, चाहे वो इफेक्टेड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, उनको आइसोलेशन करना, उनका ट्रीटमेंट करना और उनके साथ खुद बीमारी में दे रहे हैं और संघर्ष करें, अपना जीवन दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं सिर्फ डॉक्टर्स ने किया और पुलिस ने। मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ भाई। आप समझिए अशोक राजपूत जी, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टरों के योगदान को नकार नहीं रहा हूँ। हथेली पर सरसों नहीं ला सकते प्रदीप जी, आप हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, समय लीजिए, समय सब जब अमेरिका में 4 महीने हो गए। नहीं, समय लगता है। 30 जनवरी को पहला केस आ गया था केरल में। आपने भी कम से कम 1 दर्जन डिबेटें इस विषय पर कर ली है। 1 दर्जन डिबेटें आपने इस विषय पर कर ली है। आपने अभी कोई सॉल्यूशन है? आप डॉक्टर शुक्ला को खुद बता रहे हैं, डॉक्टर दूसरों को बता रहे हैं, अमेरिका की किसी को कुछ कह रहे हैं। अभी आप भी एक चीजों पर जब स्थिर नहीं हो, जब स्थिरता आएगी तो दुनिया को मालूम पड़ेगा। अशोक राजपूत जी, मैं सीधे एक बात कर रहा हूँ, वहाँ ट्रंप क्या राजनीति कर रहे हैं? मैंने बता दिया, मैंने आपको बता दिया। जी बताइए, मैंने बताया क्योंकि 2020 में उनके राष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव उससे भारत को क्या फायदा और नुकसान होगा? भारत को नुकसान, उससे पूरे विश्व को क्या फायदा और नुकसान नहीं होगा? एक उस देश में ट्रंप अगर हार जाते हैं तो एक दुनिया की राजनीति दूसरी तरफ जाएगी। बिल्कुल। और अगर बने रहते हैं यही माहौल बना करके ऐसा करके, क्या वो ऐसा कह के चुनाव जीत जाएंगे? ऐसा ही प्रयास किया जाता है। प्रयास, गपशप होती है। देखिए, चुनाव के दौरान सब होते हैं और जब जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जब इतनी बड़ी एक वार में जा रहा है तो वो अपने को अपने हारना हुआ नहीं कह सकते।
ठीक है ठीक है, जनता को closing time भ्रमित हो गया, कर ठीक रहे बात है। हैं, सिर्फ जनता को जी। भ्रमित कर रहे हैं ट्रम्प अभी जी। आपने कहा कि डॉक्टर्स का क्या योगदान है, इसमें मैं बस केवल एक ही लाइन एक ही लाइन लूंगा सर। पहले मुझे एक बात जी, पूरी कर जी, लीजिए। जी। मेरा जो मकसद था, मेरा जो मतलब था वो ये, डॉक्टर अपनी पूरी जान जोखिम में लगा करके काम कर रहे हैं। मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं कि रिसर्च में अभी तक किसी ने क्या किया। मैं उसी पर जी। एक लाइन बस बोलूंगा। रिसर्च आप मानिए चाहे जो मर्जी मानिए, 132 करोड़ की आबादी वाले इस देश में, भारत में अभी तक कुल 800 के आसपास लोगों की जानें कोरोना की वजह से गई हैं, और 1.5 से 2 करोड़ की आबादी वाले अकेले न्यूयॉर्क शहर में 16,000 से ज्यादा लोगों ये डॉक्टरों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग ने बताया। आपके यहाँ 26,000 केस हो चुके हैं। ये डॉक्टर ने जान बताया कि सोशल पहले बात डिस्टेंसिंग ने सुन बताया। डॉक्टरों ने बचाई है साहब, डॉक्टरों ने बचाई है। डिक्लेयर हो चुके हैं। उन 26,000 केसों में लगभग 6,000 केस ठीक होकर अपने घर गए हैं। क्या वो अपने आप से ठीक हुए हैं? डॉक्टरों ने बचाई है जान साहब। डॉक्टर आपने क्या कोई इसको दावा दे दिया? तो क्या उन क्या डॉक्टर कोई उनको मेडिसिन मिल गई है? ट्रीटमेंट नहीं हुआ है? नहीं, उनको कोई मेडिसिन मिल गई है? ट्रीटमेंट हुआ है। हाइड्रोक्लोरोक्विन कारगर नहीं है इसमें। नहीं, सब कारगर है। लेकिन उन मरीजों का बहुत भी शुक्रिया। अस्पतालों में इलाज आप हुआ सभी है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हम फिर से साफ कर देते हैं, हम किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हम किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक जो खबर आई थी, राहत भरी खबर थी कि ये कि सूर्य की किरणों से इस वायरस की जान खतरे में पड़ जाती है, तापमान से इसमें इसकी जो वायबिलिटी है वो कम हो जाती है, और साथ साथ में अल्ट्रा वायरस रेस से भी इसकी उम्र आधी हो जाती है। ये एक खबर है, और ये ट्रंप की खबर नहीं है, ये वहां के एक वैज्ञानिक की खबर थी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यहां से एक अच्छी खबर आई है कि अगर सूर्य की किरणें सीधे इस वायरस पर पड़ती हैं तो उसको, इसके जीवन को नुकसान हो जाता है। हालांकि हम फिर कह दें, अभी भारत ने या WHO ने या किसी दूसरे संस्थान ने इस पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। यह खबर सिर्फ अमेरिका से आई है और वहां के व्हाइट हाउस ने उस पर मोहर लगाई है। उम्मीद कर सकते हैं कि यह खबर सच हो और लोगों को राहत मिले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्ड मसाले।